औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी आयानु पखैर आगले निहाओ चुरशुमे वशमले ओला बोजो प्रीवियत कई फहाल हाले शुमा चतोरे आहलन वसालम मरहबा बुना मुचो ग्रासियास फाबिया भल्ली करे आया होश गाल दिन सायो खुया मोराची वत्तो ची हाजत काली मेरा खैरुतान एंड भाई वेलकम टू एवरीबॉडी ट्यून इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स एंड वाचिंग गेम ऑन है। खवातीनो हज़रात मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और खुशबाश हैं और अपने बच्चों के साथ उनकी गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करें। आई थिंक जहाँ पे जब भी क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हम करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स अ पल्सेटिंग इशू फॉर अस। अब पाकिस्तान जीतता है, हमें खुशी भी होती है, हम इंटरनेशनली भी ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के ऊपर बात की, आज हम इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के हवाले से बात करें, नॉट जस्ट दैट श्रीलंका बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब से ये जो हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 25 और 27 2025 और 27 की साइकिल का आगाज़ हुआ है, कुछ नई कानून साजियाँ भी हुई हैं और आईसीसी ने कोशिश किया है कि गेम्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और रूल्स जो है उनको चेंज किया जाए। अब वो रूल किसके फेवर में है, क्या वो बॉलिंग साइड के फेवर में होंगे, क्या वो बाकी दोनों टीम्स के फेवर में होंगे। रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग है। हम अपने स्टार स्टडीड पैनल से पूछेंगे कि भाई वो बताएंगे क्या ये रूल तब्दील होना चाहिए था, ठीक है नहीं है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। खवातीनो ज़ात पाकिस्तान की शान आन मान, द फास्टेस्ट एवर बॉलर द वर्ल्ड इज विटनेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Very good, thank you. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. मुझे के साथ साथ खवातीनो ज़ात पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। द मोस्ट सेंट वॉइस ऑफ पाकिस्तान पिच पे खड़े होते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी सीरीज नहीं है जिसमें ये कॉम्स बॉक्स में नहीं होते, फिर भी पीटीवी स्पोर्ट्स कोशिश करता है कि हमारे साथ इनका सिलसिला चलता रहे। खवातीनो ज़ात फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं? मुझे पता है आपके पास कोई बात है अभी कहने को। नहीं, मैं नहीं कहूँगा। Thank you so much. Thank you so much for being so nice and kind always. And last but not the least, ladies and gentlemen, the only female cricketer for Pakistan who happens to be the inductee of the ICC Hall of Fame, you know, brought gold medals for Pakistan, did phenomenally well, and I think she always made sure that कि ख़वातीन के लिए एक ऐसी सेफ स्पेसेस ज़रूर बनाई जाए जहाँ पे वो आकर एक्सप्रेस भी कर सके और खेल भी सके। Ladies and gentlemen, the legendary Miss Sana Mir. Hello madam, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you all over here. तो सर सबसे पहले इस बारे में राय लेना चाहता हूँ कि टेस्ट साइकिल, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेस्ट साइकिल अभी 2025 से 27 का आगाज हुआ है, उसमें नए रूल्स को जो है वो तब्दील भी किया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि वनडे या वाइट बॉल के ऊपर जो लागू होते हैं वो 2 जुलाई से इन प्लेस आएंगे। सबसे पहले मैं एक नज़र डलवाना चाहता हूँ आप सबकी कि भाई किस किस किस्म की कानून साजी हुई है, फिर उसके बाद मैं आपको इन डेप्थ इन डिटेल बताऊंगा। सबसे पहला है जी स्टॉप क्लॉक इंट्रोड्यूस्ड इन टेस्ट क्रिकेट। नंबर 2 है जी ट्रायल फॉर फुल टाइम प्लेइंग रिप्लेसमेंट इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास। DRS secondary mode of dismissal can now lead to out. Chronological review order in combined appeals. Catch fairness reviewed even after no ball call. Stricter penalties for deliberate short runs. Revised saliva rule. अब जी one by one मैं जरा आपको I'll take you through, तो अब और मैं चाहूंगा कि आप लोग राय देंगे पहले ठीक था या आप ठीक था। सबसे पहले हम ले लेते हैं जरा फुल टाइम प्लेइंग रिप्लेसमेंट। ठीक है शेब भाई, या बल्कि आपसे स्लाइवा वाले पे लेता हूँ क्योंकि वो आपकी इंटरेस्ट का है। अब पहले शेब भाई क्या होता था? पहले शेब भाई ये होता था कि जानबूझ के स्लाइवा लगाया जाता था, बैन था उसके ऊपर, ताकि अंपायर खुद ही गेंद को तब्दील कर दे। ब्रीफिंग था, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब जानबूझ के खिलाड़ी जब से स्लाइवा बैन किया उन्होंने बॉल पे लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि बॉल चेंज हो जाती थी, अंपायर बॉल चेंज कर देता था कि भाई यूज ऑफ सलाइवा तो बैन है, बॉल चेंज होगी। तो डिलिबरेटली भी कुछ बॉलर्स या टीममेट्स जानबूझ के लगाना शुरू कर देते थे कि बॉल चेंज हो जाएगी ताकि उनके फेवर में काम हो जाए। अब ये हो गया कि अगर आपने यूज ऑफ सलाइवा किया भी है तो भी अंपायर बॉल को चेक करेगा और अगर उसको लगता है कि बॉल ठीक है तो वही बॉल के साथ आप खेलेंगे, बेशक उसके बाद बॉल मूवमेंट भी करे, बॉल स्विंग भी हो, जो मर्जी हो जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? Saliva. जी, it's now official droplets being transmitted to other person's mouth when he's touching the ball. ऐसे ही? ऐसे ही है। The day of viruses that we live in, the life of the viruses that we live in right now. एक ये बहुत बड़ा एक था, हमारी डिबेट हो रही थी back in 2000. Once we started testing people ठीक है for everything. ठीक And है। when it comes to hepatitis C, A, B, right? बैक इन डेज इतना ख्याल नहीं किया जाता था, जो मेरी एक फिक्र थी। मैं अपनी जनरली बात कर रहा हूँ, बाकी हम सबकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, अपनी मर्जी। बिल्कुल। तो हम यूज करते थे स्लाइवा
राइट? तो मेरे कुछ दोस्त तो चक तक भी पहुंच गए, तो स्लाइवा नहीं यूज करते, कहते दांडी यूज कर लो। तो जी सो आई थिंक द रूल, आई थिंक मुझे तब भी प्रॉब्लम था कि आप स्लाइवा यूज ना करें, आप स्वेट यूज करें। ठीक है। स्वेट इज अ फॉर्मर वे ऑफ जो बुखारात आपसे निकलते हैं, और वो आप करके उसको यूज कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि देन somebody is like, because the most of the player that I knew, they used to lick the ball too, तो वो बॉल को ऐसे चाट लेते थे और वो बन जाता था, शाइनी हो जाता शाइनी हो जाता। आपने कई फुटेजेस देखे, विकी भाई कर लेते थे, तो विकी भाई उसको पूरा रबी कर देते थे अपने जुबान के साथ, तो वो बन जाता था, बॉल गीला हो जाता था और शाइन अच्छा हो जाता था। ठीक है, दैट्स फाइन, बट आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। ठीक है। मेरा ये ख्याल था। अब रूल जो बना है, ठीक है, दैट्स, आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट। कोरोना वायरस के बाद ड्रॉपलेट्स का सबसे बड़ा मसला पड़ा, आपको पता ही है ना इस चीज़ का। ऐसे ही बिल्कुल। और यही रूल इस वजह से बना था। मेरा ये था कि अगर चलें, आप अगर मुझे स्वेट यूज करने दें तो दैट इज फाइन फॉर ऑल ऑफ अस, बट व्हाट अबाउट इफ आई यूज सर पे, अगर मुझे होता था कि मेरे बाल गीले बहुत ज़्यादा होते थे और टूटते थे, मैं सरसों का तेल यूज करता था बालों पे। अब सिंपल सा हिसाब था, मैंने इधर हाथ लगाया और बॉल पे लगाया, तो बॉल ऐसे नया होता था जैसे कि माशाल्लाह कि कल ही अभी पहला ओवर हुआ जी। अब मेरी एक वियर्ड वे ऑफ थिंकिंग है, तो उन्हें कि ये बॉल इसमें कितने चमक रहा है, और दूसरा बात है अगर आपका तेल हाथ पे लग जाए तो बॉल की आप ग्रिप नहीं कर सकते, तो उसके लिए मिट्टी है। ठीक है। तो मिट्टी में हाथ मार लिया और एक साइड बिल्कुल ऐसे जैसे कि जैसे अल्लाह माफ करे एक उजड़ा हुआ शहर होता है, ऐसे एक साइड बॉल की ऐसे होती है, और देन ही रिवर्स। So I think ICC, I think, is spot on when it comes to changing the rules. ठीक है। I'm always against the saliva, and I'm always up for the sweat and not using any other substance. Sweat apart and oil? And oil? Yeah. मैं वो कहने वाला, मैं जवाब बोल रहा Any other substance? Yeah. the sun cream, the oil, Yeah. and a bit of एक और भी चीज़ है मैं नहीं कह सकता, जेब में रखते थे। नहीं, वो कहने की जरूरत नहीं है। Thank you so much, you points taken. ऑस्ट्रेलियंस रखते हैं? इसमें अच्छा नहीं रखते थे। उसमें अच्छा, आपने- सारे हमसे सीख के वो चलाकियां कर रहे हैं जैसे हमें नहीं पता। आर्ट। बस जब हम करते, मतलब हम बॉल के लोग आफ्टर करते थे, तो टोटल कैमरे था बाजीद 6-7 थे टोटल, गिन के एक ये सामने, आप अपने दोस्तों को दो बताते ना और दो। कैमरे बढ़ गए। दो और जब बड़े भी दो और एक, ये थोड़े 6 कैमरे थे, और गिन के ढाई कमेंटेटर होते थे। ढाई। मतलब एक आधा जो लंग भी रहे ना, उन्होंने तुम बैठ जाए यार, चल तो भी कर दो। बट अगेन यू नो द फन पार्ट वाज कि यार इट वाज सो मच फन। True. अब मसला ये है कि अगला बैट्समैन इतने अच्छे खेल रहे हैं, हम किस इतनी क्वालिटी बैटिंग, आप माने ना माने बाजीद से डिबेट कर लें, इससे पूछ लें बाजीद सना, आप दोनों ये बता दें, जो 90s के बाद क्वालिटी ऑफ बैटिंग आई है ना, खुदा की कसम, ऐसा ऑलराउंडर गैरी सोबर थे एक वन, बट जो लेट 90s के बैट्समैन थे, इन 27 बैट्समैन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे True. इस हीरा के। बताएं जी मैं गलत कह रहा हूँ। जी बाजी भाई। नहीं, सही कह रहे हैं। 90s का जो दौर था ना, वो उसमें दो चीज़ें थी। एक तो टीवी आ चुका था, तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो आप अपनी टेक्निक पे थोड़ा काम, गलती जो थी वो कैमरा शुमरा आ गया था, गलती निकल आती थी। उससे पहले के जो था उसमें आपको, आप खेल रहे हैं, आपकी गलती आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल, तो वो थोड़ा सा एडवांटेज था। 90s जो एरा था ना, वो फुली मॉडर्न भी नहीं था और फुली पुराना भी नहीं था, वो बीच का एरा था, तो वो शायद जो मिक्स उस वक्त बना वो बहुत सही बना। और प्लस द फैक्ट कि सिर्फ 2 फॉर्मेट्स थे, तो जो 2 फॉर्मेट में प्लेयर खेल रहा है, अगर फॉर इंस्टेंस मार्क वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, तो वो टेस्ट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, वो सारी जब भी आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो मार्क वो आपके सामने होगा। जब 3 फॉर्मेट आ गए तो सारी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं ना, वो एक तो ज़्यादा प्लेयर यूज़ होने लगे, फिर बट गए, तो आपकी 2 टीमें, अब ये दौर आ गया कि आप जैसे वेस्ट इंडीज़ था या जैसे ऑस्ट्रेलिया था, वो आप टेस्ट क्रिकेट को आप उस तरह डोमिनेट या फॉर्मेट को डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्लेयर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, वेयर एंड टेयर बहुत है, प्लस जो भी प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, लीग भी खेल रहा है, तो वो एक्चुअल 15-20 प्लेयर जो टॉप क्वालिटी के आपके पास हैं, तो आपको आप वो एक फॉर्मेट में
जिता नहीं सकते, क्योंकि वो जो टॉप क्वालिटी प्लेयर है वो वनडे भी खेल रहा है, वो T20 भी खेल रहा है, वो लीग भी खेल रहा है। इंडियन 90s के दौर में ऑस्ट्रेलिया के आप दिखा लें तो जो कोर है, जो जितने भी ये शोएब भाई जितने भी टेस्ट मैच खेले होंगे उनमें 2-3 नाम तो हमेशा ही सामने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। 4-5 नाम हमेशा सामने होंगे। 6 पॉइंट वेल टेकन सर, पॉइंट वेल टेकन। हम क्योंकि आज ऑडियंस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको बताना पहले चाहते हैं कि किसके लिए नई करते कानून थे? साजी पहले आपके लिए करते पॉइंट भी अच्छा है। मैं इसमें जरा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ये जो सलाइवा वाला रूल है, इसमें एक और भी उन्होंने शिक रखी है, वो ये रखी है कि अगर आप पकड़े जाएंगे ये करते हुए, जो अभी हम कैमरास की बात करें, तो 5 रन भी बैटिंग टीम को दिए अनइंटेंशनली जाएंगे। अगर हो गया तो अनइंटेंशनली अब तो देखिए ना, अब मैं बॉल एज अ बॉलर, खुदा के बंदे, मैं 18वां ओवर कर रहा हूँ दिन का, दिमाग बिल्कुल आउट हुआ हुआ है इस वक्त। यू नो ना, ट्रेनिंग बिल्कुल। बॉलिंग के दौरान क्या होता है हमें नहीं समझ आ रही होती है, मैं सिर्फ समझ आ रही थी वो खड़ा है, मैंने अंदर लाना है, बाहर निकालना नहीं करना, करते करते करके ये करके अब मैं ये सोचता रहूँ, मैं आगे सोचूं तो फिर वो तो अंपायर डिसाइड करेंगे ना फिर। ओ मर गए भाई, आगे ही साह नहीं आ रहा है क्रिकेट में। बच के तुम्हारे पास बच टोटल 2 टीमें गई हैं, वो भी 1600 रन करा रही हैं, ऊपर से तुम रूल ला रहे हैं। अरे पहले रूल खत्म करो, चल छोड़ बात, खत्म करो, पहले रूल खत्म करो, बाउंसर खत्म करो, हाँ पहला रूल खत्म हो गया ना, बाउंसर खत्म करो ना, बाउंसर से ज्यादा होना बाउंसर चाहिए। खत्म कर दो कि जी बाउंसर आप जितने मर्जी कराओ, कोई मसला नहीं, आ जाओ। हाँ ये होना चाहिए। खत्म छोड़ो नहीं, हाँ। छोड़ो। दूसरी बात, T20 फॉर्मेट को तेज करना है ना, ठीक है, 2 या 8 कम कर देते हैं, 22 है ना, 20 कर देते हैं, जी अब मार इट, और बाउंसर अलाउड है। हाँ ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं ना गेम को, अपील करते हैं आईसीसी से। मेरी बात तो समझे। समझा मैं बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग आप नेक्स्ट एमसीसी की मीटिंग में जाएं ना जरा, आपको जाना चाहिए। वहाँ पे अक्सर रूल्स के ऊपर डिबेट हो रही होती है। मेरी जान, मैं एक बात बताऊं, तू मान ना मान, हर एक चीज की कंट्रोल का एक टाइम है, वो एक हद तक ही है। और ये याद रखना, क्रिकेट की रेलेवेंस को एक बोर्ड या 2 बोर्ड या एमसीसी या टीसीसी जो भी है, छोड़ टीसीसी दो, कौन सा? जो भी है वो खत्म नहीं कर सकता। तू समझ गई ना? बहुत अगर इजाजत दे तो लेकिन- आइए एक जरा एक वापस। बात जी, अच्छा जी। है ना, प्रोग्राम ये बेहतर हो रहा है, ये बेहतर हो रहा है। जी ठीक। अगर तुम कहते ना कि क्रिकेट की रेलेवेंस नहीं रही, तो मैं भी पसंद नहीं क्रिकेट, ये भी नहीं देखता, ये भी नहीं देखती, इसका भी वो चाम खत्म हो गया, वो किधर से आएगा 40 यार्ड से बॉलर, समझ गए बात? वो सारे खत्म हो गए ना, हमारी बहुत सी जनरेशन क्रिकेट देखना छोड़ गई, ये बात सच है कि नहीं? True. सच है ना। जो 40 पे जुड़ गया वो जुड़ गया, 50 का वो जुड़ा है, वो इसी एरिया से जुड़ा हुआ बेचारा, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही। किसने खत्म की है? खत्म हो गई ना, अब तुम 3 साल और कर लो, उसको दबा लो, लेकिन गेम विल कम, मेक अ कम बैक और ये उनकी कोशिश भी यही है। आफ्टर ओलंपिक्स। नहीं, उनकी कोशिश नहीं, अच्छा, ओलंपिक्स भी तो उनकी out हो कोशिश होती तो फीफा के साथ ऊपर जाता है आईसीसी। हाँ अगर इनकी कोशिश होती तो ग्लोबलाइज करने की, तो जहां फीफा खड़ा है वहां पे आईसीसी खड़ा होता। आज पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्रिकेट खेल रहा होता। True. आज पूरा वेस्ट इंडीज को 7, 8, 10, 12 कैरेबियन आइलैंड खेल रहे हैं ना, तो कैसे खेलें? तो अफ्रीका का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट क्यों वाइप आउट हो गया? जीसीसी पूरा क्यों वाइप आउट हो गया? शारजा में कोई 50 साल से क्रिकेट हो रही है, जी। क्यों नहीं बन पाया शारजा? बात ये इंटेंशन नहीं है। अगर मेरी दुआ ये है कि 3 साल गुजर जाएं, ओलंपिक्स बेहतर हो जाए, ओलंपिक्स को समझ आ जाए, आईसीसी को समझ कभी भी नहीं आनी। मैं लाउड ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आईसीसी कभी समझ नहीं आनी। इन्होंने कभी पैसे डालने ही नहीं। तुम्हारा फुटबॉलर की सैलरी और तुम्हारे क्रिकेटर की सैलरी में क्या यार, तो खुदा का वास्ता यार, फर्क है, क्या यार तुम काफी तुम डिस्पैरिटी किसने डिस्पैरिटी क्यों किसने पैदा की? इन्होंने खुद की। हाँ, क्यों नहीं रखा $1 लाख पर टेस्ट मैच? ना खेलते हैं ना, ट्रू। दे ना औरतों को, खवातीन को दो ना, पैसे दो ना, आएंगी बच्चियां कहाँ? बिल्कुल पढ़ने ऐसे। आएंगी, खेलेंगी, आओ ना, दो ना, इजाजत दो, फ्रीडम दो, करेंगी। बिल्कुल होना चाहिए। बट अगेन इंटेंशन इज नॉट देयर। श्रिंक हो के 8 टोटल टेस्ट स्टेटस वाली टीमें रह गई हैं, वो में 1600 रन सिखा रहे हैं। उस पे आएंगे सर, छोड़ ऑस्ट्रेलिया यार, वेस्ट इंडीज पे fraud आएंगे, जहाँ पे कल बात की fraud उस पे मैं आना चाहता हूँ। जरा पहले इसमें मसला ये कानूनों है की बात कि पूरी कर लीजिए। जब लेकिन आप- ना यार, जब बाजी मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आपने T20 शुरू की तो आपको एक नज़र आया कि यार ये ठीक है, इससे हर जगह पैसे बनेंगे। आपने सबको इजाज़त दे दी, T20 खेलो, लीग्स खोल दी, सारा कुछ कर दिया। तो जो आपका एसेंस, जो क्रिकेट की बात करें, जो एसेंस था क्रिकेट का, तो उसको आपने मतलब डी वैल्यू ऐसे कर दिया कि जी फास्ट बॉलर जो है 4 ओवर ही करेगा, आप उसका 8 ओवर का नए बॉल का स्पेल नहीं देखोगे। टेस्ट क्रिकेट बातें तो सारे बोर्ड्स करते हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 है, लेकिन जब आप शेड्यूल निकालते हो तो सिर्फ T20 ही आपको नज़र आता है और लीग ही नज़र आती है। तो अगर आप T20 पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, जो कि
जाहिर है वो ज़्यादा आसान है पैसे बनाने में, ठीक है। आपने तभी आपने सोच लिया कि बस इसी पे हम कंसंट्रेट करेंगे। टेस्ट क्रिकेट बैकड्रॉप में चला गया। आप टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप तब शुरू करते हो जबकि सब चीज़ें सब निकल के अब आपको याद आया कि टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप शुरू। ये तो आपको बहुत साल पहले, आप जब टेस्ट क्रिकेट में डे नाइट टेस्ट मैच शुरू करते हो तब तक 3, 4, 5, 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ही T20 है कि बस पैसे बनते रहे, एंटरटेनमेंट। वो तो एक्चुअल जो क्रिकेट जिसको हर कोई, जिससे आप पूछेंगे, जिस बड़े टेस्ट प्लेयर से पूछेंगे, जिस बड़े प्लेयर या कोई किसी भी प्लेयर से, ये सबसे बड़ा पिनिकल क्या है जी, टेस्ट क्रिकेट। आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स कहते जी टेस्ट क्रिकेट होने चाहिए, लेकिन बोर्ड्स उधर नहीं आएंगे, टेस्ट क्रिकेट नहीं कराएंगे। ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं देता। इसमें इसको मैं सेकंड दोनों की बात को ऐसे करूंगी कि वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट शाया हुई है कुछ अर्से पहले, जिस पे मैंने काम किया था और एज ए कंसल्टेंट मैं उनके साथ थी, और हमने इंटरव्यूज़ किए थे पूरी दुनिया में प्लेयर्स के, और स्केड्यूलिंग के ऊपर हम उसमें बात कर रहे थे। तो हर प्लेयर जिससे मेरी बात हुई है, चाहे वो फीमेल क्रिकेटर हो, मेल क्रिकेटर हो, एसोसिएट नेशन हो, टॉप नेशन हो, जब उनसे टेस्ट क्रिकेट का पूछा गया, जो अभी तक नहीं भी खेले, हर प्लेयर चाहता है वो टेस्ट क्रिकेट खेले। वो उसका कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी एसोसिएट है, कौन फुल मेंबर है, उससे ताल्लुक नहीं है, बट वो खेलना चाहते हैं। पर वही बात है कि बोर्ड्स के लिए आसान ही है, क्योंकि आपको उसके नीचे स्ट्रक्चर चाहिए डोमेस्टिक 3 डे 4 डे का, वो भी नहीं आपने इन्वेस्ट करना, और आपके पास कैलेंडर में अब टाइम ही नहीं, क्योंकि आपने विंडोज़ देनी है लीग्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो टोटली T20 की तरफ क्रिकेट जा रही है। जब T20 शुरू हुई थी तो शुरू में ये भी हवा चली थी, जैसे कि फुटबॉल में होता है कि आप लीग फुटबॉल खेलते हो और फिर वर्ल्ड कप होता है, तो उन्होंने कहा जी T20 फॉर्मेट को आप लीग्स पे छोड़ दो और सिर्फ इसका वर्ल्ड कप कराओ। लेकिन क्रिकेट बोर्ड्स नहीं माने, क्योंकि बायलैटरल T20 होगी तो पैसे बनेंगे। ट्रू, ऐसे ही है। At थैंक the यू end सो of the मच। day, it's the end of the day is all money making. एग्जैक्टली, The end of the day, the priority is to just how to make money. True. कितना आसान है बेचना T20, कब बेचना टेस्ट मैच रख दो। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, तो खास तौर पे बहुत मुश्किल है। इस पर हम डिबेट भी कर चुके हैं, बट थैंक यू सो मच, योर पॉइंट्स वेल टेकन एज वेल। मेरे से एक छोटा, मेरा अपना नजरिया हो सकता है ऑब्वियसली इनका नहीं होगा, और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी, बट आई थिंक द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड। अब हम लैंडलाइन से फोन नहीं करते हैं, अब हम मोबाइल से फोन करते हैं, हम व्हाट्सएप से फोन करते हैं। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू इवॉल्व। अगर आप आज T20 का दौर है, लेट्स इन्वेस्ट इन T20, व्हिच इज व्हाई T20 इज अ बर्डिंग फील्ड। हमारे खिलाड़ी ये कहते जरूर हैं कि जी हमें टेस्ट खेलना है, और वही पे निकले, जैसे बाजी भाई ने बात की है, लेकिन भाई खेलने के लिए कितने तैयार रहते हैं? हारिस रऊफ करा रहे क्या टेस्ट में बॉलिंग? या वो जानबूझ के जाता है, या वो जानबूझ के लड़के कहीं और दौरे पे या इंजरी निकाल के चले नहीं जाते? क्यों हमें साजिद को या नुमान को लेकर आना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास टेस्ट के लड़के पूरे नहीं होते। तो खिलाड़ी का ये कहना कि हम टेस्ट खेलना चाहते हैं, फाइन, समझ में आता है, लेकिन क्या वाकई वो दिल से टेस्ट खेलना चाहते हैं, या फिर वो जो एक दिन में पैसे कमा सकते हैं वो 5 दिन के लिए क्यों दुर्गत बनाएंगे? मेरे ख्याल है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस पे जरूर बात होगी आगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल 6 कानून और रहते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जो शुएब भाई ने बात की कि 40 यार्ड दूर से आना चाहिए, भाई वो अब उसके ऊपर भी एक रूल आ गया। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है। खवातीन वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टुडे it's one of the most interesting shows is where we're talking about how ICC has brought in a lot of new rules, जिसमें मैं पहले भी तस्करा कर चुका, एक रूल के ऊपर हम बात कर चुके हैं, राय भी ले चुके हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 पे ये लागू हो चुके हैं, और जो हम वाइट बॉल फॉर्मेट की बात करें तो 2 जुलाई से वो लागू हो जाएंगे। अच्छा, अभी शुएब भाई ने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि 40 यार्ड से कोई भाग गया है, सर अब अगला कानून है। मैं बादिल भाई और सर की टेक लेना चाहता हूँ। The fielding side must be ready to start an over within a minute of the previous one ending. They will receive 2 warnings from the umpires if they fail to do so. After those warnings, the umpires will impose a 5-run penalty on the bowling team. Warnings will be reset to 0 after each block of 80 overs. Also, the clock will count upwards from 0 to 60. अच्छा जी, दौड़ दूँ मैं बताऊँ। जी, अच्छा जी, अब ऐसे है कि जी बॉलिंग साइड जो है, जब पिछला ओवर खत्म हुआ है तो एक स्टॉप वॉच चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने 1 मिनट के अंदर अंदर अगला ओवर का आगाज नहीं किया तो पेनल्टी पड़ जाएगी। ओके, तो 40 यार्ड में जाने में शुएब भाई कितनी देर लगती थी और आने में? सही है ये कानून? बहुत अच्छा कानून ओवर है। पे तो नहीं है ना, ओवर में ओवर ओवर करते के करते बाद। एक ओवर के बाद, हाँ, तो एक ओवर के बाद जो तो अब टेस्ट मैच चल रहा I think है, है थोड़ा ये आप थक बहुत भी जाते हैं कहीं। है ये बहुत अच्छी बात जो वनडे में भी आई थी कि अब टीम के ऊपर भी कोई पेनल्टी आती है। पहले कप्तान बैठ जाता था मैच से एक जमाने में, तो आपको कप्तान पसंद ना हो तो टीम ऐसे भी कर सकती थी, बट आई थिंक अब टेस्ट मैच के अंदर भी ये रूल आ गया कि विद इन द ओवर आपने 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी फील्ड पोजीशन जो मैं 6 आपने मिनट एंड में चेंज हो जाता था।
नहीं, उसका कोई उसको ताल्लुक दूसरी नहीं। साइड से कवर उसका कर लेंगे ना। ताल्लुक है ओवर खत्म होने एक से अगले over ओवर से के आगाज दूसरे से। हाँ, वो कर लें, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इसका ये है हर कि फॉर्मेट में, नहीं, ये टेस्ट का टेस्ट में टेस्ट में इसका ये है कि जब जहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है और दोनों तरफ से स्पिनर नहीं लगे, ये पिछले 7-8 साल से ऐसे हो रहा है कि कट ऑफ टाइम 5 बजे होता है, 5:30 तक अलाउड, मतलब 5:30 तक प्ले होता है, 5:30 तक भी प्ले हो रहा है, लेकिन 90 ओवर पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। ये हर जगह हो रहा है, जहाँ पे 2 स्पिनर नहीं लग रहे, श्रीलंका नहीं हो रहे पूरे। और पाकिस्तान में अगर 2 स्पिनर लगे हुए हैं तो फिर पूरे हो रहे हैं, उसके अलावा ओवर्स पूरे नहीं हो रहे। वो ओवर्स जो हैं वो कवर नहीं होते, वो ख़त्म हो गए, वो ज़ाया हो गए। तो वो बेसिकली वो कहते हैं कि अगर आपने ये बाहर इंग्लैंड वगैरह में अगर महंगा टिकट लेके आया है कोई, और मतलब क्राउड मैच देखने आया है, तो अगर उसको दिन में 90 ओवर प्रोमिस्ड है और कभी 80 ओवर हो रहे हैं, कभी 85 ओवर है, तो वो उसको चीट हो रहा है। तो प्रॉब्लम उसको करेक्शन इन्होंने किया है कि एक आप टाइम वेस्ट, अभी जो ये मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का, उसमें बेन स्टोक्स को 2 दफ़ा वार्निंग हुई है कि आप टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो वो बिटवीन ओवर्स टाइम एक तरीका है कि आप एक तो 90 ओवर पूरे हो, प्लस एक और ये तरीका है कि स्पिनर भी गेम में रहे। ठीक है। वरना ऐसी पिचेस हैं कि 2.5 दिन में अगर मैच ख़त्म हो रहा है, इसमें आर्ग्यूमेंट ये है, बेन स्टोक्स ने पिछली दफ़ा जब इसको फाइन हुआ स्लो ओवर रेट पे, तो उसने आर्ग्यूमेंट ये की कि जी 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो रहा है, 3 दिन में मैच ख़त्म हो रहा है, तो उसमें ओवर रेट का क्या ताल्लुक? ओवर रेट का ये ताल्लुक है फिर आप एक एलिमेंट ऑफ जो क्रिकेट है वो आप ख़त्म कर रहे हो, स्पिनर का रोल ख़त्म हो जाता है। जो 2.5-3 दिन का मैच है उसमें स्पिनर का रोल जिसमें वो ख़त्म ये है। अक्सर कहते हैं कि जी अगले दिन 15 मिनट पहले शुरू करेंगे, 30 मिनट पहले नहीं, शुरू वो करेंगे। बारिश ठीक से है, होता weather है है, वो सिर्फ। वो बैड लाइट से होता है। वो ये नहीं होता कि अगर आपने पूरा टाइम कंज्यूम कर लिया, ओवर्स नहीं आपने पूरे किए, तो वो नहीं ठीक है है। उसमें। लेकिन जो 3 दिन का मैच है या 2.5 दिन का मैच है ना, उसमें स्पिनर का एलिमेंट ख़त्म हो गया, वो 0 हो गया है। तो उसमें अगर 60 ओवर करके आप कहते हो कि नहीं जी हमने तो मैच जीत लिया है, हमें फ़ाइन नहीं होना चाहिए, फाइन एलिमेंट इसलिए रखा हुआ है कि एक तो स्पिनर बीच में आए, viewership। प्लस जो व्यूअरशिप जो ग्राउंड आता है, अगर फॉर इंस्टेंस मैं फॉर एग्जांपल एक वनडे देखने आते हैं, तो आपको पता है कि 50 ओवर होने ही हैं अगर टीम ऑल आउट ना हो। पता चले जी टाइम ख़त्म हो गया है, 30-30 ओवर का मैच हुआ है, तो वो उसके पैसे पूरे हो गए। True। अच्छा रूल है, अच्छा रूल है, ठीक है। कि चलो भाई तेज टाइम करो। हाँ जी। फिटनेस पे प्रेशर पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल पड़ेगा, और जहाँ पे हल्का सा सांस लेने के लिए बॉलर आगे पीछे होगा उसको पता चलेगा कि वार्निंग मिल रही है, ओवर कराओ। सना अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कहते हैं फुल टाइम प्लेइंग रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं जी? आईसीसी हैज आस्क्ड बोर्ड्स टू ट्रायल a full-time replacement player who can come in and perform the role of a team participant. The replacement player will have to be like for like, as in the case for a concussion sub. जैसे कल इन्होंने अजहर महमूद साहब की अपनी बात बताई कि बॉलें लग रही थी, अब कंकशन करके किसी ने कहा कि जी मैं बाहर चले जाता हूँ और मेरी जगह के ऊपर कोई खिलाड़ी आ जाता है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी लाइक फॉर लाइक। अगर बैटर जा रहा है बैटर आएगा, बॉलर जा रहा है बॉलर ही आएगा। अगर शोएब भाई गए ऐसा नहीं हो सकता, आप ऊपर से किसी को भेजिए। पहले तो तो ये अगर बाहर चले जाते तो 95 वाला बाहर को बैठा हुआ जायद ठीक है। अच्छा, and this would not apply for players suffering hamstring pulls or niggles. This rule will be only on trial basis and entirely up to the member countries to implement in their first class handball. सो बेसिकली जनरली जो एक्सटर्नल इंजरी होती है, इंटरनल इंजरी और वो विजिबल होनी चाहिए। हाँ जी, तो वो एक्सटर्नल इंजरी उसी को कहेंगे कि अगर आपको बॉल का इम्पैक्ट हुआ है, आप कहीं टक्कर लगी है, आप गिरे हैं, तो एक्सटर्नल इंजरी के ऊपर जनरली ये रूल अप्लाई होता है, किसी इंटरनल इंजरी के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और इससे पहले वनडे में भी अभी जो चेंज आई है वो भी यही लाइंस के ऊपर आई थी कि अब जो आप रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे वो मैच से पहले अनाउंस होगी। पहले अगर हम देखते थे कि मैच के बीच में भी एक रिप्लेसमेंट आ जाती थी, तो ये फुल टाइम से ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जो आपकी रिप्लेसमेंट का यूजेज है उसमें ज़रा बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस आपको जैसे DRS की प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप इंटेंशनली फ़ायदा उठा लेते हैं और कभी कभी लोगों को शायद उसको यूज़ करना नहीं आता, तो वहाँ पर भी जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा मैच नहीं करती। तो ये सारे रूल्स आते इसीलिए कि फेयरनेस बरकरार रहे, कोई एक टीम का एडवांटेज दूसरी टीम के ऊपर ना हो जाए। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा रूल है कि इसको आप और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करके, ताकि जब आप मेन क्रिकेट इंटरनेशनल में भी लेके आएँ तो वो बेहतर फर्स्ट तरीके क्लास से में इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून। नहीं, ट्रायल तो सही है कि अब जैसे पहला दिन है या मैच शुरू होता है, किसी की लग जाती है। कुछ ज़्यादा इंजरी हो जाती है कि किसी को
टांग टूट जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपकी पूरा टीम 10 बंदों से खेल रही है, तो वो ज़ाहिर है कह सकते हैं कि अनफेयर है। अब इसमें डिस्कशन बहुत है, एम्पायर्स की डिस्कशन बहुत होगी, वो देखना पड़ेगा कि जी आप किसको डीम करते हैं कि नहीं यार ये इसका ये रिप्लेसमेंट के लायक है कि नहीं। अब ऐसे भी हो सकता है कि बॉल लगे ब्रूज बन जाए, लेकिन आप मैच खेल सकते हो और आपका नहीं जी नहीं मैंने नहीं खेलना, वो उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसीलिए इन्होंने पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्राई किया है ताकि उसके रिजल्ट्स ये आए कि कितनी दफ़ा ऐसे प्रटेंड हुआ है या एक्चुअली हुआ है या ड्रामा हुआ है या नहीं, वो देखना होगा। अरे ऐसे नहीं होगा कि साहिबजादा फरहान अनफॉर्चुनेट इंजर हुए तो शाहीन बैटिंग पे चले गए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये तो उन्होंने ये इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ में हुआ ना कि उन्होंने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं ली, और फिर अगले मैच में जब वो आया टॉस पे जॉस बटलर, तो उसने कहा कि जी आपकी टीम क्या खेल रही है, कहते हैं मेरे 4 इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्योंकि इंडिया ने जो कंकशन सब्स्टिट्यूट है वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट था। तो वो इन्होंने मेरे ख्याल स्ट्रीमलाइन ऐसे किया है कि आपने जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो आपने 3 या 4 देने हैं, विकेट कीपर, एक बैटर, ऑलराउंडर, इस किस्म के। ठीक है। अगर उसके अलावा कोई होती है फिर वो एम्पायर्स के डिस्कशन पे होती है, पर लाइक फॉर लाइक वो प्लेयर नॉमिनेट उन्होंने किए होते। ये नहीं हो सकता कि शाहीन अनफिट होता है तो आप ऑलराउंडर ले आओ, या अगर कोई बॉलर अनफिट होता है तो आप बैटिंग कर रहे हैं तो बैटर ले आओ, तो वो उसको कट डाउन कर रहे हैं। और इसकी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर भी आती है ना कि जब आपने फॉर एग्जांपल टॉस हो गया, टीम्स दोनों तरफ से डिसाइड हो चुकी हैं, उसके बाद बारिश आती है और मैच रिड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पर आप कभी कभी चाहेंगे कि आप इम्पैक्ट प्लेयर को रिप्लेस कर दें, तो वो सारी चीज़ें इससे मैनेज एक तरह से हो सकती है कि दोनों टीम्स के पास इक्वल चांस होगा बिफोर द मैच, नॉट आफ्टर। एग्जैक्टली। शुएब भाई आप जो 7.5 टीमां खेल रही हैं तो रूल इस तरह बढ़ा रहे हैं 700। इंटरेस्टिंग कर रहे हैं कोई बता रहे हैं कि 100 मुल्क खेल रहा है कोई। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि 100 मुल्क खेल रहा हो तो मैं समझ सकता हूँ इतने रूल्स इम्प्लीकेशन होनी चाहिए। 100 मुल्कों के हालात है खेलने वाले, अब देखिए 100 मुल्कों के तो बिल्कुल नहीं बनते होंगे सर। 190-96 ममालिक हैं टोटल। अच्छा, तो फुटबॉल कितना खेलते हैं? फुटबॉल काफी सारे कंट्रीज खेलते हैं। एक सेकंड जी हाँ, क्यों खेलते हैं वहाँ पे? उन्होंने क्यों? फीफा ने कैसे काम खेलते किया, हैं? उन्होंने कैसे गेम के शुरू हुआ है? फरोग के लिए काम किया है, उन्होंने नहीं, डेवलप कैसे किया खेलते है। हैं? पाकिस्तान में भी फीफा एग्जिस्ट करता है, दे ब्रांच्ड आउट, दैट्स हाउ दे प्ले। तुम ये मुझे सवाल के जवाब दे रहे हो या तुम मुझे क्या आर्गुमेंट पेश कर रहे हो? आपने मेरे से पूछा जब क्रिकेट और फीफा इकट्ठा शुरू हुआ था जी लेट 60s में, लेट 60 में क्राउड क्रिकेट में ज्यादा था, ठीक है, क्यों नहीं कमर्शलाइज होने दिया? ब्रांच आउट क्यों नहीं होने दिया? यार ये मैं तो नहीं मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। रूल पे रूल ऐसे बनाई जा रही है, मैंने वो 150 मुल्क खेल रहा है, वो 50 मुल्क भी खेल रहा है, तो मैं समझ आती है बात। ठीक है, क्या रूल सख्त करते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं। जितनी गेम रफ एंड रॉ होगी, याद रखिए, उतनी ही इंटेंसिटी आएगी क्राउड में देखने के लिए। ठीक है, तुम इतने रूल्स बनाते जाओगे, इतने करते जाओगे, ठीक है मैं समझ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यार। बच्चे पहले 2007 में अभी उसने बाजीद ने कह रहा था ना कि जो वनडे और टेस्ट मैच के प्लेयर थे, 2007 में सारों ने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़े, रिटायरमेंट दी और उधर निकल गए। ये पहला इम्पैक्ट था T20 का, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था इस जैसा प्लेयर ये टेस्ट क्रिकेट छोड़ेगा शायद, या वनडे छोड़ेगा, और इसमें बहुत सारे नाम हैं। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं कहा यार आपको तो नहीं छोड़ना चाहिए था। जो कहते थे कि पिनिकल है जी टेस्ट क्रिकेट, हम खेलना चाहते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट प्लान कर ली IPL में कि ये हम खेलेंगे बस, दैट्स इट, वी आर गुड सॉर्टेड। एग्जैक्टली मेरी जान, जब तक तू इसको गेम को बड़ा नहीं होने देगा, ICC इज द मेन कल्प्रिट दैट हु एक्चुअली वेंट अगेंस्ट द ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। आपने ये बात की, इसमें बिग 3 का भी कोई रोल है? बिग 3 किसके अंडर आता है? ICC के? हाँ, SEC के पे चलता है, ICC थब्बी पे। हाँ ठीक है, इधर थब्बी मिल रही है, उसके रूल अप्लाई भी हो रहे हैं। दिया वर्ड आया हाँ जी, मगजाटा और थबी, हाँ जी। मेरे ख्याल से एक किधर है पाकिस्तानी, किधर है MCC में? पाकिस्तानी मिले थे तुम्हें MCC में? कोई भी नहीं, जी, मेरे अलावा हाँ जी। कोई भी नहीं था। मसला ये है कि आपको पसंद आ गए ना पैसे, तभी ठीक है, तभी आपको पसंद आ गई, आपने उनके मुताबिक रूल बना दिए, क्रिकेट आपकी जा रही है वो थले, है जी। बायलैटरल आपसे खेल नहीं कोई रहा, इससे तो बेहतर यार गल्फ शुरू करा दे क्रिकेट अपनी। बिल्कुल गल्फ की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन दे रहा हूँ, थोड़ा एक्सपर्ट नहीं रहता उधर। उस पर ऑब्जेक्शन आ रही है सख्त जी, उस लीग पे ऑब्जेक्शन आ रही है सख्त, आ रही है ना? IPL और
100. जी बस क्रिकेटर पैसा ना बनाए, क्रिकेटर पैसा ना कहीं बना जाए। फुटबॉलर आज उसकी सैलरी $6 मिलियन अ मंथ अ वीक है। कोई क्रिकेटर ऐसा है कोई $6 मिलियन वाला? और रिटायरमेंट के बाद अल नसर के साथ 2 साल का अभी कॉन्ट्रैक्ट रोनाल्डो का रिन्यू हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं होता हमारा यार? हमारी सैलरी क्यों नहीं है $5 लाख अ वीक? आपकी तो है, मैं माशाल्लाह। यार नहीं यार, ऐसे तो बात लाजब करें मैं लाज अगर हाँ, लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना लाजर चाहिए। पर्सपेक्टिव मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ यार, हमने तो खेल लिया ना यार। मुझे क्या लगे बाबर आजम से? हम तो इसलिए बात करते हैं अगर वो बेहतर हो जाए यार, हमें को 4 तगमे लग जाने बाबर आजम को तारीफ करके, या वो अच्छा खेल लेगा तो हमें कोई फायदा होगा, या शाहीन के लिए हम अच्छा बोलते हैं, किसी बच्चे के लिए अच्छा हम इसी जेन्युइनली बोलते हैं बेटा कर लो यार, थोड़ा सा टाइम है, आगे ही पैसे इतने से देते हैं, उसमें भी अगर आपकी एबिलिटी टू विन मैचेस अगर नहीं है तो नहीं करेगा यार, तो बिल्कुल फारग हो जाएगा। हो गया ना, ट्रू, बात तो बुरी होगी। मैं सिर्फ ही कहता हूँ लार्जर पर्सपेक्टिव में बच्चे पैसे बनाए यार, हमारे बच्चे पैसे बनाए यार। हमारा बच्चा जाके और माँ बाप इसके बाबा मैंने 1 बजे मैंने कॉलेज किया है, स्कूल पढ़ा हूँ, 20 बजे 1 से लंबी गर्मियाँ हैं, ये 1 से मुझे 8 बजे तक, मुझे 7-9 बजे तक नहीं छोड़ दे, ये मैं 1 करोड़ रुपया कमा के भी दे रहा हूँ। ट्रू, वो छोड़ देंगे। कौन माँ बाप मना करेगा? मैं तो बच्चा कहूँगा सुबह भी जा बेटे। नहीं तेरे जैसा प्राउड बाप होगा तो पढ़ेगा नहीं ना फिर। क्रिकेट ही खेलनी है जब करोड़ में आ रहा है। नहीं, पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई भी कर रही है, शाम को कर लेंगे ना। 35 में क्रिकेट खेले तो पैर पहुंचते पढ़ ले आराम से, कोई मसला नहीं है। लेकिन सीरियस पॉइंट, मेरी बात से शुक्र करो उनके हाथ में बॉल नहीं है अभी। अभी मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और कहाँ ले गया? अभी उसने कोई 5 पीटीवी लाइव हो रहा है, को तो 10th थर्ड नहीं बैठा है। अभी उसने उसमें गोपाल आई जाएंगे। 5-6 फॉर्म ऐसे साइन किए हैं ना, तो बड़ा खुश है। अच्छा पॉइंट वेल टेकन, बड़ा सॉलिड स्टांस है। गेम को रॉ रहना चाहिए, और बच्चों के अंदर जो फिरोग की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स गोइंग टू बी देयर, लेकिन ये रॉ को ये जो कानून है ये गेम को रॉ रखेगा। नहीं बिल्कुल रखे। ठीक है जी, आप जो कानून है शेख भाई आपको मेरे और आपके बचपन की भी याद दिलाएगा। ये कहते हैं जी डिलिबरेट शॉर्ट रन। ये कहते हैं so far in case one of the batters had been caught taking a short run, the batting team would suffer a 5-run penalty. But in the updated rules, if a batter is found to have not made their ground deliberately or order to steal an extra run, then the umpires will ask the fielding team to decide which batter they want on strike, and the 5-run penalty will continue to be part of the section. अब हमारी आवाम को उर्दू में समझा। अच्छा जी, अब ऐसे है कि अगर पकड़े गए आप कि आपने शॉर्ट रन लिया डेलिबरेटली, ठीक है, अगर आप ये पकड़े गए तो उसके बाद 5 रन तो आपको मिलेंगे फील्डिंग टीम को, लेकिन फील्डिंग टीम ये डिसाइड करेगी कि आप कौन सा बैटर फेस करेगा। यानी वो जो बचपन में नहीं कहते थे क्रॉसिंग हो गई जी, क्रॉसिंग हो गई, वो क्रॉसिंग नहीं हुई अब। सो 5 रन भी मिलेंगे और उसके साथ साथ दी बॉलिंग टीम विल डिसाइड कि यार ये बैटर। आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि जी आप वो क्या डिसाइड करते हैं और उस टाइम मैच की क्या और कंडीशन है। क्रिटिकल सिचुएशन हुई ना तो फील्डिंग टीम कहेगी इसको तो निकालो ना बाहर, जो मैच जिताने वाला ऐसे ही है। दैट्स इट। गुड रूल, आई थिंक आई लाइक द रूल। है ना? इसमें वही अगेन बात है फेयरनेस की। अगर आप एक बैटर सेट बैटर खड़ा है, हमने बहुत दफा देखा है, हम बात करते हैं क्रिकेट में तो 1 रन 1 इंच से फर्क पड़ जाता है, बेरेस्ट ऑफ मार्जिन की हम बात करते हैं। तो अगर एक बैटर सेट खड़ा है तो दूसरे बैटर की हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं वापस पहुंच जाऊं, तो 1 रन मिस भी हो जाए पर स्ट्राइक में मैं वापस आ जाऊं, उसमें आप जान के भी शॉर्ट रन ले सकते हैं। सो दैट इज विद इन द रूल्स बट इट इज नॉट फेयर। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर वो वापस पहुंच भी जाता है तो फील्डिंग टीम ये कह सकती है कि नहीं, अब जो नॉन स्ट्राइकर पे वो फेस करे। इस पे बाजू में हमने एक और चीज भी देखी, सॉरी नहीं सॉरी नहीं, बड़ा पिवटल नहीं पॉइंट है। पिवटल पॉइंट आप जी, बाद में जी। बताना। आज तो पीछे से भी इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, तो पिवटल पॉइंट आ रही फुल आ रही है। इसमें जो गौर करने वाला जो लफ्ज जो है ना वो है डिलिबरेट। जी अब डिलिबरेट कौन डिसाइड करेगा? डिलिबरेट अंपायर डिसाइड करेगा, या डिलिबरेट की आप स्पेसिफिकेशन कोई नहीं है कि डिलिबरेट क्या है। ट्रू, मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत दूर से अगर आप वापस आ जाओ तो डिलिबरेट है, अगर आप 1 इंच से वापस आओगे तो वो कैसे कहेगा कि ये डिलिबरेट है। इसमें जो एक्चुअल मुझे जो लगता है, जो एक्चुअल होनी चाहिए, जो काफ़ी देर से उन्होंने नहीं किया हुआ, अगर आप फ़र्ज़ करें 2 रन भागते हैं और आप शॉर्ट रन करते हैं तो बेसिकली आपको 0 रन मिलने चाहिए, क्योंकि आपने रन कोई भी मुकम्मल नहीं किया। ट्रू, क्योंकि 2 रन तभी होते हैं जब आप क्रॉस करते हो और वापस आते हो। आइए दूसरा, आपको रन मिलना ही नहीं चाहिए। डिलिबरेट के ये तो डिलिबरेट की बात है ना कि डिलिबरेट हुआ 5 रन फिर कम होंगे, और ये उस सेंस में है। ठीक है। बट इवन जब आप शॉर्ट रन से वापस आते हो तो आपको जो 1 रन क्रेडिट होता है वो भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपने रन तो मुकम्मल किया ही नहीं, एक भी रन मुकम्मल नहीं किया ना आप तो ये
अमेंडमेंट मेरे ख्याल इस पे ज़्यादा आनी चाहिए। डिलिबरेट वाला रूल ठीक है, वो अब कौन डिसाइड करेगा, वो ये है कि आप आधी विकेट से वापस आ जाओ तो वो उस तरह ही से ही बिल्कुल क्लियर होता है। वरना अगर बैटर बिल्कुल करीब जाके 2 इंच से वापस आ जाए तो उसको आप कैसे डीम करोगे कि नहीं यार डिलिबरेटली किया, इससे गलती से नहीं हुआ, वो बड़ा मुश्किल है जज करना। बट मैं तो पहले भी एक दफ़ा मैंने सजेशन दी थी इनको कि इसमें जो शॉर्ट रन है उसमें एक भी रन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आपने रन मुकम्मल ही नहीं किया। एग्जैक्टली इसमें मेरा ख्याल है वो वाले बैटर जो अभी 49 पे हैं या 99 पे हैं, दूसरी साइड पे एक टेल एंडर खड़ा है जो जल्दी में होते हैं, मेरा ख्याल है वो भी आप एहतियात जरूर करेंगे, या क्रूशल मोमेंट है वो भी जरूर एहतियात करेंगे। मैचेस चेंज हो जाते हैं इस वजह से। अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, सना आपकी तरफ बढ़ते हैं इस हवाले से। फेयरनेस ऑफ कैच टू बी रिव्यूड फॉर नो बॉल। Say there is a case where both on-field officials are not certain if a catch has been taken clearly, कि कैच सफाई से लिया या नहीं लिया, जैसे ग्राउंड से लग के भी अक्सर आ जाता है। But even as they are deliberating, the TV umpire informs them it was a no ball. अगर नो बॉल होती है, in the updated playing conditions, the third umpire will now review the catch and it is a fair catch and the batting team will only get an extra run for the no ball. However, if the catch is not clean, the batting team would get the runs the batters have taken. वरना हम भागते रहते थे, रन बनाते रहते थे कि नो बॉल है, ठीक है, चलते रहते हैं। अब अगर क्लीन कैच है तो फिर आप अगर कैच हो गया तो बस नो बॉल, हाँ डेड हो गया ना। यस दैट्स इट। तो बेसिकली ये रूल ज़्यादा जो नज़र आता है वो ब्रॉडकास्टिंग पर्सपेक्टिव से भी है कि आप गेम को क्विकली मूव कराएं, आपको बहुत ज़्यादा रिप्लेस में जाना ना पड़े, आपको ऑन फील्ड अंपायर्स का वेट भी ना करना पड़े। अगर थर्ड अंपायर ऊपर से वो कर देता है तो बस गेम को मूव ऑन करें। जो हम बात कर रहे हैं कि स्लो हो रही है तो उससे भी इंटरेस्ट लूज हो रहा है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। ओके, अच्छा ये थोड़ा मेरे लिए टेक्निकल था तो आप लोग समझा सकते हैं हमारी ऑडियंस को। कोर्ट में आ गई हूँ क्या हो गया, बस कर दो। ये रूल बड़ा अच्छा, बस आखिरी है, ठीक है जी, लेकिन बहुत ही टेक्निकल है तो मेरे ख्याल है जो भी आप मुझे समझाना चाहे। So combined review's decision will be chronological. During a combined review, the process involved the TV umpire taking up the umpire review before moving on to the player's review. Now, if the first review results in a dismissal, the ball is deemed dead. So if there is an appeal for an LBW as well as a run out, the TV umpire will now first take up the leg before review as that occurred first. In case the batter is out, then the ball would be declared dead. जी बादल भाई, क्या जो है? पहला हुआ वो पहला है, पहले एलबीडब्ल्यू है तो वो है और उसका बॉल डेड है। नहीं बॉल डेड आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। अगर एलबीडब्ल्यू नहीं है तो फिर वो रन आउट पे जाएगा। तो वो उन्होंने सीक्वेंस वो बना दिया। पहले ये होता था कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो स्टंप हुआ है और एज लगी हुई कॉट बिहाइंड हुआ, वो स्टंप पे जब वो थर्ड अंपायर की तरफ जाता था तो वो स्टंप ही देख, फर्स्ट प्रोटोकॉल वो अंपायर्स रिव्यू पे जाता था, प्लेयर रिव्यू पे नहीं। बहुत ही रेयर होता है, हो सकता है लेकिन बहुत रेयर होता है कि प्लेयर ने भी रिव्यू कर दिया और अंपायर ने भी वो रिव्यू कर दिया। बट वो अच्छा है वो कर दिया है कि जी जो चीज़ पहले होगी उसका पहले डिसीजन होगा, फिर दूसरी चीज़ का बाद में डिसीजन होगा। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल एज वेल। इसी के साथ हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। इसकी मजीद तफसीलात जो है ख़वातीन हज़रात आपको मिल भी जाएंगी। हमारी कोशिश ये थी कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी अपडेट हो जाएं, क्योंकि आप PTV स्पोर्ट्स के ऊपर जितने भी क्रिकेट देख रहे हैं, certainly to have this awareness as a viewer is certainly essential, and PTV Sports has made sure that they make their mark with making sure that we give away this information. अब जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, शोएब भाई ने कल एक बात की थी जब हमने इंडिया और इंग्लैंड की बात की कि यार 1600 से ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट किधर चली गई है, बैटर्स पैराडाइज है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद बॉलर्स पैराडाइज है और विकेट्स भी ली जा रही हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद वुमेंस क्रिकेट का कैंप लगा हुआ है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर आप बोलना चाहते हैं उसको तो ऐसे कर लें। आकिब भाई भी खड़े हैं और ऑब्वियसली क्वालिफाई किया हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम ने अभी वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो भी बात करेंगे। फिर उनके खिलाड़ियों के क्या तासुरात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं टेस्ट क्रिकेट की जानिब, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। वेस्ट इंडीज़ बारबाडोस में इनका टेस्ट मैच जो है वो अभी अंडर वे है। एज ऑफ नाउ 3 मैच की सीरीज़ है, 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और 5 T20 इंटरनेशनल्स होंगे। अभी जो इंटरेस्टिंग है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस में, इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ क्योंकि शोएब भाई ने इंडिया और इंग्लैंड के मैच पे जरूर तस्करा किया कि यार ये बैटर पैराडाइज की तरफ हमारा टेस्ट क्रिकेट चला गया है, दिस इज नॉट टेस्ट क्रिकेट, और अगर मुझे या मेरे साथ के किसी भी और पेसर को इतना स्कोर पड़ता तो हम शायद अगला टेस्ट मैच खेलते भी ना। तो शोएब भाई, अब जो ऑस्ट्रेलिया ने खेला पहली इनिंग्स में उन्होंने 180 रन बनाए, जेडन सील्स ने 5 विकेटें ली, शमार जोसेफ ने 4 विकेटें ली, और उसके बाद अभी ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बाद 190 पे वो आउट हो जाते हैं, और उसके बाद अब मेरा ख्याल है 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर 257 रन ऑस्ट्रेलिया के हैं
और 247 रन्स की लीड है। तो 2 different continents, different conditions of playing and 2 different test cricket that we are witnessing now. तो आपने Again, I think Test cricket was used to be won by the sessions, जो बैटिंग अच्छी करता था या बॉलिंग अच्छी करता था। अब वन साइडेड अफेयर्स के मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, वन साइडेड अफेयर मतलब मुझे बुरा लगता है कि बैटर्स 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 बैटर्स, वाई बैटर्स 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 अप अगेंस्ट, जैसे माहिद खान हो गए, ज़हीर अब्बास हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, अगर टॉमसन ले लिए, ये है ना मैच, मज़ा आया। अब आओ ज़रा, अब वाइजर भी नहीं है मुंह पे, अब बॉल, अब जब वाइजर नहीं है ना, अब बॉल को पूरा देख और आखिर तक देख और मुंह के सामने से छोड़। याद है ना बैक इन इंग्लैंड जब 5 फास्ट बॉलर्स ने जो दिए थे, आलू बनाए थे जिस्मों पे गोरों के, तो क्या मज़ा आया था उस टेस्ट सीरीज़ का। देखिए ना, मसला मज़ा आता है, बट यू नो इस वन साइडेड अफेयर इज ऑलवेज गोइंग टू किल द बज ऑफ द गेम। बिल्कुल। लेट एवरीबॉडी, हम 3 बैठे हैं, इन तीनों का रोल है। मेरा रख दोगे खाली, 2 क्या करेंगे, उन 2 का रख लोगे, मुझे क्या करोगे? It's the organization runs by all the organs if it's functioning properly. True. और बराबर मौका मिले। Exactly. My debate is going to come down to again to just globalization of the game. ठीक है। इतने मजीद रोई जा रहे हैं, सर सेंट्रलाइज करो इसको तो छोड़ दो, पाकिस्तान क्रिकेट को, इसको तो बांट दो प्रोविंसेस में या प्राइवेट एंटिटीज को बांट दो। इतना तक तो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो छोड़ेंगे। True. Where does all money go? और बाय द वे $6 बिलियन आ गया है, तो करना क्या उसका? 2 पैसे क्रिकेटर्स उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, नहीं देंगे पैसे। एक डिबेट में जो गलती से मुझे उन्होंने बुला लिया था कतर में, आईसीसी वालों ने, उन्हें गलती होगी सर हमें बुला के मैं क्या, नहीं बुलाना था ना, बुलाओ नहीं ना। आप फिर सुनो, फिर मैंने कहा सुनो फिर, जो तुम्हारी गलतियां हैं। True. It's game been destroyed by the organization themselves. तुमने टेस्ट क्रिकेट को खुद मारा है, वनडे को खुद हराया है तुमने ब्रॉडकास्टिंग के पीछे गए हो, खुद तुमने रूल चेंज किए। ग्लोबलाइजेशन तुमने 40 साल से की नहीं, 50 साल से कुछ किया ही नहीं। अब गेम 7.5 मुल्क रहेंगे टोटल मिलके, जिसमें से 4 खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट और 1600 रन सिखाए जाते हैं जी। ये मेरी डिबेट है सारी। ठीक डिबेट है, which is why I brought up this क्यों जी, debate अब today, क्या? जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नजर भी आ रही है। 190 180 होते हैं। आपने मैच का तो बोल दिया, लेकिन कुछ इसका पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं बताया। आप बताएं सर। मैं क्यों आप बताऊं? भी हमारे ऑर्गन है ना। आपने सवाल क्यों इक्वल किया? अपॉर्चुनिटी। आपने ना आपने मैच देखा है, ना आपको पता है कि क्या हुआ है, कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई है, क्या कुछ हुआ वो आप ये आप बताइएगा, ऑर्गन तो आप मैं है। बताऊं? नहीं ना, नहीं तो आप सवाल क्यों किया फिर आपने, जब आपको पता ही मैंने नहीं। अच्छा, equal- कंट्रोवर्सी हुई उधर कोई? आपने बोला, आपने बोला तो बता। DRS पे नहीं हुई कैसे है, क्या हुआ? यार अच्छा, आप चाहते हैं मैं ही बता दूं फिर? तो फिर सवाल क्यों किया मैच का? मैंने अभी आपसे इक्वल आपने मैच इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ गया बीच में? मैच टेस्ट मैच का आपने सवाल किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ ऑस्ट्रेलिया गया? सेंट्रिक DRS नहीं थी, अब इस पे आना चाहते हैं, वो आउट देते रहे, उसकी बात कर रहे हैं आप। फिर ये सवाल आप इतना यार, बड़ा तो यार मुझे आने तो देगा उधर। इतना बड़ा उसमें न्यूज अच्छा, है, मुझे ये वो होना सारा चाहिए, माफ मुझे ये करके करना ना। चाहिए कि जैसे बाजिद भाई चाहे मैं वो सवाल करूं। नहीं आप, अच्छा इस टेस्ट मैच में और क्या हुआ है? और क्या हुआ इस टेस्ट यार में? आप पहले अब शुरू तो करें ना। पता ही नहीं है तो फिर। अरे कितनी चीजें चाहिए आपको? छोड़े, इससे बात करते हैं। अच्छा करें जी, बोले ना। पहले हमारी बात हुई थी ना कि प्लेयर्स को टेस्ट मैच प्रिपेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, शेड्यूलिंग का मसला है। अब इंडिया टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में 2 चीज़ें हुई हैं। इंडिया टेस्ट मैच में, इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच में कुछ 6 के 8 कैच छूटे हैं। कहाँ छूटे? 8 कहाँ बाउंड्री छूटे? पे कहाँ छूटे? स्लिपों में, स्लिप के लिए। नहीं, उसने बाउंड्री पे भी छोड़े हैं, जसवाल ने। एक आधा छोड़ा, ज़्यादातर स्लिप में छूटे। जी। इस मैच में अब 6 या 7 वेस्ट इंडीज छोड़ गया और 2 या 3 ऑस्ट्रेलिया छोड़ गया। कहाँ छूटे? स्लिपों में। स्लिपों में क्यों छूट रहे हैं? स्पेशलाइज पोजीशन है। स्पेशलाइज पोजीशन के लिए क्या चाहिए होते हैं? प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस। स्लिप में अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे या हर दूसरे दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैच नहीं पकड़ोगे, वो आसान काम नहीं है। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास प्रिपरेशन नहीं है फॉर टेस्ट मैचेस, सीरीज़ की प्रिपरेशन नहीं है, तो आप कैचेस नहीं पकड़े हो। सेमी तो सर पकड़ लिया, 2 बॉलों में 2 कैच छोड़ा। वो उन्होंने तो 17-18 दफ़ा आउट कर दिया, उनको 18 विकेटें ले गए हैं वो पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के, वो कैच ही कोई नहीं पकड़ा।
अब मसला ये है कि एक तो ज़ाहिर है इन्फ्लक्स ऑफ प्लेयर्स चेंज होते हैं, पोजीशनिंग चेंज होती है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, लीग क्रिकेट, टेस्ट मैच 2 दिन पहले आप डिसाइड कर दोगे टेस्ट मैच, या 3 दिन, चलो 5 दिन पहले आप डिसाइड करो टेस्ट मैच की प्रेपरेशन होती है। तो वो जो गलतियाँ आपको इतनी ज़्यादा अब नज़र आ रही है ना टेस्ट मैचेस में स्पेशली, वो इस वजह से। फिर आप कहते हैं कि जी अब जैसे वो फ्लैट पिच था, फ्लैट पिच में पहले मैचेस नहीं हुए, पहले बॉलर्स आउट नहीं करते थे क्यों? प्रिपेयर्ड होते थे। ठीक है। अब जब ऐसी पिचेस आती हैं तो 2.5 दिन में मैच खत्म होता है। ऐसी पिचेस पे क्यों 2.5 दिन में मैच खत्म होता है कि अब वो डिफेंसिव टेक्निक्स भी आपके बैटर्स की खत्म हो गई हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ना प्रिपरेशन है, ना आपने प्रायोरिटाइज किया टेस्ट मैच क्रिकेट को, ना आपने उसको अहमियत दी है। तो ये जो गलतियां जो आपको नज़र आ रही हैं, ये आप कह रहे हैं ये ग्लोबल नहीं, ग्लोबल में तो दोनों जगह एक ही चीज़ हो रही है। 8 कैच वो छोड़ रहे हैं, 7 ये छोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्यों? और मोस्टली कैचेस स्लिप में छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन ही नहीं है। दूसरा जो इसमें तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, एक उसने मेरे ख्याल रॉस्टन चेस का आउट दिया है, जो कि उसमें नहीं दिखाया, डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, वो सब बोल पड़े हैं कि ये क्यों। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटर का बिल्कुल सिमिलर डिसीजन होता है, जो कि वो नॉट आउट दे देता है। उसके बाद कैच पकड़ता है शे होप, और शे होप डाउटफुल होता है, ये कैच नहीं है। वो अगर आप उसका रिप्ले देखें तो वो बहुत क्लीन कैच लग रहा है बनिस्बत के, और उसको नॉट आउट देते हैं। और कैच पकड़ता है कैरी लेफ्ट पे डाई मार के, जो अगर आप कैमरे पे देख रहे हैं तो वो ज़मीन पे लग रहा है, उसको वो आउट दे रहे हैं। अब डैरन सैमी ने इस पर भी बयान दे दिया कि शायद ये एम्पायर हमें नहीं पसंद करता। ये कंट्रोवर्सी असल तो ये है। आप व्हाट डू यू साइड विद इन दिस कंट्रोवर्सी? नहीं, आज साइड के जितने भी डिसीजंस हुए हैं वो बज़ाहिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ के हैं। ठीक है। अब डैरन सैमी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि जी वो अंपायर शायद हमारे खिलाफ है, बट जो DRS पे डिसीजंस हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, क्योंकि सेम डिसीजन सेम सिनारियो में उनको बेनिफिट दिया जा रहा है और वेस्ट इंडीज़ को नहीं दिया जा रहा। तो वो है तो बात गलत। अब एवेल्यूएशन होती है, सारा कुछ होता है, बट जो टीवी अंपायर है अगर वो इस तरफ चला जाए तो ये फेयरनेस ऑफ द गेम, वो बहुत कुछ क्वेश्चन मार्क्स उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर फॉर शेडिंग लाइट ऑन दैट, यू ब्यूटीफुली सेड दैट एज वेल। लेकिन जाने से पहले जो बहुत ही ज़रूरी है और मेरे ख्याल यहाँ ज़रूर बात होनी चाहिए, एंड यू एक्चुअली हैपन टू बी द फ्लैग बेरर ऑफ इट, वुमेन्स क्रिकेट का कैंप लगा हुआ है जहाँ पे उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्किल एनहांसमेंट कैंप का उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे कि PSL में इतने कैच क्यों छुड़ते हैं। वो T20 की प्रैक्टिस बड़ी ज्यादा है, लेकिन चलिए वो उस पे भी हम करेंगे, कल कर लेंगे, ये हम कल बात कर लेंगे। वो वेरी क्विकली मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ इसके ऊपर। उन्होंने ब्यूटीफुली, पहले हम सुन लेते हैं कि हमारी खिलाड़ी क्या कह रही है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आलिया रियाज और नसरा संधू और सादिया इकबाल कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लेके खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही खेलें, क्योंकि टीम को ज़रूरत भी होती है और टीम की तवक्कात और पूरे फैंस की जो हमें सपोर्ट कर होते हैं, मुल्क की सारी तवक्कात हमसे होती हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छा रिप्रेजेंट करें। ऑनर की बात है पाकिस्तान प्लेयर कोई हमारा टॉप रैंकिंग पे है, तो इससे एज अ होल टीम को बहुत बूस्ट मिलता है, क्योंकि आपका एक प्लेयर टॉप रैंकिंग में है और आपकी बॉलिंग को एक अलग ही एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं जो टॉप रैंकिंग में और वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप नया बॉल कर रहे होते हैं तो वो आसान नहीं होता, टीम के लिए आसान नहीं है, मेरे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी प्रेशर सिचुएशन में करना पड़ता है। बस यही होता है कि खुद को काम और कंपोज रखती हूँ, जिस वजह से प्रेशर हैंडलिंग आसान होती है मेरे लिए। ऐसी है, मैं सर अब्दुल-रहमान के साथ कर रही हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मज़ीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है बॉलिंग को लेके, तो उन्होंने मुझे लड़कों के साथ बुलाया बॉलिंग करने के लिए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। जी, सो हाउ एसेंशियल, इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल विल दिस कैंप बी? देखिए, अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है वुमेंस टीम के लिए। जुनैद खान का नाम लें अगर मेंस क्रिकेट में से, बहुत अच्छे बॉलर थे। अब्दुल-रहमान जो हैं वो भी वुमेंस टीम के साथ है, तो थोड़ी सी कंटिन्यूटी कोचिंग स्टाफ में नज़र आ रही है। ठीक है, हेड कोच तो बदलें, पर जो आपका सपोर्ट स्टाफ है उसमें भी कुछ कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक रेपो बनता है, प्लेयर्स की जो नॉलेज एक्सचेंज एक रेगुलर उस पर होती है, और इन लोगों ने टॉप लेवल पे क्रिकेट खेली है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए। और अच्छी चीज़ यही नज़र आ रही है कि
क्योंकि बहुत सा क्रिकेट इन्होंने T20 ही खेला है वुमेन्स टीम ने भी। अभी अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप पे जाने से पहले भी इनके सिर्फ 3 वनडे मैचेस हैं, जो कि बहुत कम है मेरे नज़दीक। इसको ज़्यादा होना चाहिए बेहतर टीम्स के अगेंस्ट, पर उसके लिए फिर स्किल कैम्प बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ओवर्स आप पूरे करें, आपके पास वो मसल मेमोरी हो 50 ओवर के लिए कि आपका पहला ओवर और आपका 10वां ओवर सेम इंटेंसिटी सेम एक्यूरेसी से होना चाहिए। उसके लिए आपको नंबर ऑफ ओवर्स करवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए ऐसे कैंप्स बड़े ज़रूरी होते हैं कि आपके वर्क, आपकी जो मसल मेमोरी है वो डेवलप हो, बिकॉज मेजॉरिटी जो ये क्रिकेटर्स हैं इन्होंने ज़्यादा T20 क्रिकेट ही खेली है। और अब जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप है जिसमें पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए इनको ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट मेंस टीम के भी जो अच्छे नाम है, बड़े नाम है, अब वो रेगुलरली जो हैं वो ये नहीं कि खाली वर्ल्ड कप से पहले 1 महीना पहले ज्वाइन करते हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से वो चल रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। और सादिया इकबाल वर्ल्ड नंबर 1 हुई हैं पिछले दिनों T20 में, और अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि वहाँ पे वो खुश नहीं है, वो ये कह रही है मुझे और इम्प्रूव करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन नज़र आ रहा है। Yeah, that's wonderful. Thank you so much, madam, for being with us. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Bazif bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, women cricket in the recent times have done phenomenally well. And I think to actually hear our athletes and players say all of these wise things is something that the future generation actually needs to learn from as well. ख़वातीन हज़रात, इसी इंटायर बॉडी के साथ, इन्हीं सब ऑर्गन्स के साथ इंशाल्लाह कल हम आपके साथ फिर जो है वो शामिल गुफ्तगू ज़रूर होंगे। और सना ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि जी अगर टेस्ट में इतने कैचेस छूटते हैं तो T20 में भी तो छूटते हैं, वो तो हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। कल यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, गेम ऑन है।